कुरंग टाउन में मुहाफ़िज़ ग्रुप की कामयाब कॉर्नर मीटिंग। मुहाफ़िज़ ग्रुप के सरपरस्त आला खान मीर खान और उम्मीदवार बराए सदारत कर्नल रिटायर्ड नजरुल इस्लाम के एजाज़ में सियासी समाजी शख्सियत उम्मीदवार बराए यूसी चेयरमैन PTI के रहनुमा अरशद हारून बंगश, मसालती कमेटी के चेयरमैन मलक खुर्शीद, उम्मीदवार बराए चेयरमैन UC 28 सवा गार्डन अमार असलम चौधरी की दावत पर कुरंग टाउन में बंगश हाउस पर कॉर्नर मीटिंग का इनआकाद किया गया। कॉर्नर मीटिंग में मोहम्मद जमील भट्टी, डॉक्टर नज़ार, हाजी अलियास, मोहम्मद शबीर भट्टी, हक नवाज सती, DSP रियाज, चौधरी तसव्वर, नईम, इंजीनियर मोहम्मद फरीद, अब्दुल कदूस, नियाज अहमद, राना सलीम, कारी फिरोज, जमीर अहमद, राना मुनीर, मलक असजद, हाजी रियाज, शेख सफियान, राजा अरशद, ठेकेदार जफर, राजा साजिद, मुदस्सर खान, रमज़ान खान, मोहम्मद जमील भट्टी, चौधरी लतीफ़, इमरान साबर ने साथियों समेत शिरकत की। इस मौका पर कुरंग टाउन के रिहायशी भी मौजूद थे। देखते रहिए खबरनामा TV, पढ़ते रहिए खबरनामा मैगजीन। अक्कासी राजा साजिद, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अरशद हारून बंगश साहब की तरफ से, मलक खुर्शीद साहब की तरफ से और अमार असलम साहब की तरफ से जितने भी आज के हमारे मेहमान हैं, सरपरस्त आला मुहाफ़िज़ ग्रुप खान मीर खान साहब, उम्मीदवार बराए सदर मुहाफ़िज़ ग्रुप जनाब कर्नल नज़र इस्लाम साहब और उनके साथ आने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ साथ कुरंग टाउन के जितने रिहायशी हैं, नहायत काबिल एहतराम हमारे बुज़ुर्ग और दोस्त अहबाब जितने यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आप तमाम दोस्तों का भी बेहद शुक्रिया। काम को शुरू करने से पहले तिलावत कलाम पाक के लिए बुलाना चाहूँगा जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब को कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक पेश करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। जनाब मलक खुर्शीद साहब, मुसालती कमेटी चेयरमैन लोईभेर, कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आने वाले तमाम साथियों का इंतहाई शुक्रिया कि आपने हमारे शॉर्ट नोटिस पे आप टाइम निकाला, तशरीफ़ लाए। कुरंग टाउन और जना गार्डन के मसाइल से आप रैशी हैं, आप वाक़फ़ ही हैं, और मैं ये कहूँगा कि कर्नल नज़र साहब इन मसाइल से हमसे भी ज़्यादा वाक़फ़ हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम इन्होंने इक़्तिदार का वक्त गुजारा है। गिले शिकवे मैं आज इनसे नहीं करूँगा, सिर्फ़ इतनी गुजारिश करूँगा कर्नल साहब से कि साथियों से राब्ता नहीं तोड़ना। साथी जो होते हैं ना, ये बड़े कीमती होते हैं। दोस्त बड़ा कीमती सरमाया है। इन्हीं साथियों की वजह से आपने इक़्तिदार में आना है और इन्हीं के मसाइल आपने हल करने हैं। आप ये आए हैं, हमने भी इन्हें गले लगाया है, ये भी हमारे पास आए हैं, हमने भी इन्हें गले लगाया है, और इंशाअल्लाह इस बार हम इस ग्रुप के साथ हैं और जो हमसे मुमकिन हुआ वो हम इनके साथ भरपूर तामन करेंगे। मैं बुलाना चाहूँगा आपकी भरपूर तालियों में जनाब अरशद हारून बंगश साहब, जो उम्मीदवार हैं चेयरमैन के कुरंग टाउन, के वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। सबसे पहले मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेंबरान का, हमारे कर्नल नज़र साहब, खान मीर खान साहब, हक नवाज साहब और मुदस्सिर भाई और जितने भी हमारे कुरंग टाउन के रिहायशी हैं और जना गार्डन के रिहायशी हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनको मैं खुशामदीद कहता हूं। मैं यहाँ से NA52 से PTI का वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। रिसेंटली हमारे ओहदे यहाँ से ख़त्म हुए हैं, तो जो ही जब अनाउंस हुआ यहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन, तो मैंने रिसेंटली अपने कागजात यहाँ से जमा कराए हैं चेयरमैन, उम्मीदवार बराए चेयरमैन के लिए।
कर्नल साहब, मैंने पहले भी आपको सपोर्ट की है, 2013 में भी, उससे पहले भी। आपने 13 साल यहाँ पर कम व बेश गुजारे हैं। तो बहुत से काम हैं जो आप कर सकें और बहुत से काम हैं जो आप नहीं कर सके। तो तवक्कुआत तो लोगों को होती हैं। फिर हमने ये जो अभी हमारे साबका एमसी थी, हमने उनको सपोर्ट की, उनसे भी हमें काफ़ी तवक्कुआत थी। उनमें भी हमारे बहुत से साथी हैं, बड़े दोस्त हैं, हमारे प्यारे भाई हैं। लेकिन उन्होंने भी यहाँ पर ना कुरंग टाउन के, हमें ज़ाती कोई काम नहीं चाहिए। हमें कुरंग टाउन और जिनाह गार्डन के जो मसाइल हैं, बेशतर मसाइल है, अगर हम गिनना स्टार्ट करें तो जिस तरह के इफ़ेक्टिव हैं, सबसे बड़ा मसला जो है जिनाह गार्डन के इफ़ेक्टिव जो हैं, वो बेचारे काफ़ी सालों से 15-15, 20-20 सालों से जो हैं फ़ाइलें लेकर रुल रहे हैं। उनका यहाँ पर कुछ होना चाहिए। तो हमने अपनी ज़ात की बात नहीं करनी इंशाल्लाह। मैं खान मीर साहब से एक बात कहूँगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि हम कबायली लोग हैं, वो भी कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेरा ताल्लुक़ खान मीर साहब कुरम एजेंसी से है। तो आपको तो बहरहाल अच्छी तरह पता है कि एजेंसियों के लोग जो हैं वो जब एक दफ़ा खड़े हो जाते हैं तो फिर जो मर्ज़ी हो जाए, सामने गोली हो या जो मर्ज़ी हो, फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। तो इंशाल्लाह आप हमारे घर चल के आए हैं, आपने हमें दावत दी है, तो मैंने और मलक खुर्शीद साहब ने और अमार भाई ने ये फ़ैसला किया है कि इंशाल्लाह आपको हम फुल सपोर्ट करेंगे। मैं वही बात करना चाहूँगा कि मलक साहब ने कहा है कि हमने जो है आपके सामने यहाँ पर मजमा इकट्ठा नहीं करना, शार्ट से हमने लोगों को बुलाया है जो यहाँ के वोटर हैं, जिनाह गार्डन के और कुरंग टाउन के। असल में मैंने कल फ़्लाइट पर जाना है दुबई के लिए, शॉर्ट एक बिज़नेस मीटिंग है, तो शॉर्ट सा एक मीटिंग की है। तो आप सब दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह हम कर्नल नज़र साहब का, खान मीर साहब का और मुदस्सिर भाई का इंशाल्लाह हम और उनके पूरे पैनल का साथ देंगे। हक नवाज सत्ती साहब भी बैठे हैं, इंशाल्लाह हम सर पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। अब हम आपके साथ शाना बशाना हर फोरम पे आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अब मैं आपकी भरपूर तालियों में बुलाना चाहूँगा जनाब हक नवाज सत्ती साहब को कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोग्रेसिव मूवमेंट के प्लेटफार्म से, हम पहले भी मशावरती इजलास जो हुआ 2-4 दिन पहले, उसमें ऑलरेडी हमायत का ऐलान कर चुके हैं। इंशाल्लाह आप सब के तावन के साथ हम मिलकर इस पैनल को, मुहाफ़िज़ ग्रुप को इंशाल्लाह जितवाएंगे। और हमारी वोट और सपोर्ट सिर्फ़ जितवाने की हद तक नहीं, बल्कि इंशाल्लाह जीतने के बाद डिलीवर भी करेंगे। और आप सब के तावन के साथ इंशाल्लाह ये मुमकिन होगा। मैं जनाब अरशद मंगश साहब, राना मनीर साहब और इंतज़ामिया जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह मिल के चलेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। आखिरी मेहमान आज के जनाब कर्नल नज़र साहब, और अभी मैं माइक उनको देता हूँ कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। कर्नल नज़र साहब, भरपूर तालियाँ इनके लिए। रहमान रहीम। मेरा तारफ़ तो मंगेश साहब ने पहले ही करवा दिया कि मैं इस टाउन का रिहायशी हूँ और 13 साल से ना सिर्फ मैं रिहायशी था बल्कि मैं एमसी में प्रेसिडेंसी पे भी रहा। यहाँ के कुछ मसले थे जो मैं हल कर सका और कुछ रह गए। और अब एक ब्लेम गेम मैं नहीं शुरू करना चाहता कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम थे और उनको हल ना किया जा सका, उनकी वजूहात कुछ थी जिनकी वजह से वो ना हो सके। चंद एक लोग, जब भी आप कोई पार्टी बनाते हैं, खा वो पॉलिटिकल पार्टी हो या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टी हो, उसमें कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। यहाँ से ही कुछ लोग मेरे साथ मौजूद थे जिनका एटीट्यूड हमेशा नेगेटिव रहा, और जो जो चीज़ें मैंने स्पेशली कुरंग टाउन के लिए प्लान की उनको वो हमेशा सैबोटाज करते रहे और उन्होंने कंप्लीट ना होने दिया। उनमें से एक चीज़ मैं आपके सामने बताता हूँ कि ये सामने आपके एक पार्क बना हुआ है। इस पार्क में मैं हमेशा यहाँ 12 साल गुजरता रहा। इसके सामने मेरा घर है जिसमें मैं रहता रहा हूँ, और मेरी कोशिश 12 साल में सिर्फ एक चीज़ पे लगी कि इसमें दरख्त लगा दो, और वो मैं ना लगा सका। और उसके वो रीज़न था कि वो जो जहाँ के लोग मेरे साथ थे उन्होंने इसको सैबोटाज किया। उनके क्या इंटरेस्ट थे ये मैं आज तक नहीं समझ सका। बाकी यहाँ के जितने प्रॉब्लम्स हैं, मेजर प्रॉब्लम यहाँ का है पानी। क्यों जी अच्छा साहब?
यहाँ का सबसे मेजर प्रॉब्लम है पानी। जब यहाँ मैंने टेक ओवर किया तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे ट्यूबवेल पहले ऑपरेशनल थे और भी लगवाए, और मैंने फिर जब सुबह मैं निकलता था तो मैं तकरीबन सारी गलियों का चक्कर लगा के जाता था, और मुझे सबसे बड़ी तकलीफ़ ये होती थी कि घर धुला हुआ है, पानी सड़क पे बह रहा है। और मैंने कहना शुरू किया कि अगर आप पानी को इसी तरह मिस यूज़ करते रहेंगे पानी ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे जवाब मिलता था कभी ज़मीन में भी पानी ख़त्म हुआ है, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि ज़मीन के अंदर नीचे समंदर नहीं है, नीचे आर्टरीज़ होती हैं। और फिर वही हुआ 2007 में पानी ख़त्म हुआ। फिर हमने 2 साल ट्रैक्टर्स और बाउज़र्स और मुख्तलिफ़ तरीके से पानी डिलीवर किया, लेकिन वो सफिशेंट नहीं था। फिर हमने ये लाइन बिछाई कि जहाँ से जनाह का पानी आता है वहाँ से कोरंग टाउन का पानी आना शुरू करे और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन उस पर चूँकि तवज्जो नहीं दी गई और सोर्स के ऊपर मज़ीद उसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं की गई, इसलिए आपका पानी पूरा नहीं हो रहा। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। फिर एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट एक अब काफ़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ की आबादी, जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था तो उस वक्त कोरंग टाउन में तकरीबन 100 घर थे, और ये इर्द गिर्द की तमाम सोसाइटियाँ जो थीं ये इसी तरह पड़ी हुई थी, इसके अंदर कोई आबादी नहीं थी। आज माशाल्लाह कोरंग टाउन इतना आबाद हो गया है कि यहाँ पे और फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, और हम कोशिश करेंगे कि आपको अपना मंशूर 1-2 दिन में डिलीवर कर दें। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कोरंग टाउन के ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को हल करें, जो इस वक्त मुआशी और माशरती हालात पैदा हुए हैं और वो दबाव बिलों की शक्ल में आप पे आता है, कोशिश की जाएगी कि उन बिलों को कम किया जाए। और वो तरीका है कि जो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया जाए उन प्रोजेक्ट्स के अंदर उसके इनकम के सोर्स कायम किए जाएं, ताकि मैक्सिमम जो अखराजात हैं उसमें से पूरे किए जाएं, और जो स्पिल ओवर होगा उसके बिल जो है वो रहायशियों को दिए जाए। ये बात मैंने उस दिन भी की थी, मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पे भी आ गई थी, कि जहाँ तक वो लोग हैं जिनके प्लाट अभी तक डिलीवर नहीं हुए, तो मैंने ये अज़म लेके मैं आया हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि विद इन 1 to 1.25 ईयर्स, 1.5 भी नहीं कह रहा, कि वो तमाम लोग जिनके जना गार्डन में पेंडिंग प्लाट्स हैं उनको उनकी अलाटमेंट जो है वो कब्ज़े की सूरत में दे दी जाएगी। और जो दूसरा मेजर काम है वो है डेवलपमेंट वर्क। डेवलपमेंट वर्क में आता है गैस, पानी, बिजली और वेस्ट डिस्पोज़ल। इसका भी खातिर खा इंतज़ाम इसी टाइम पीरियड के अंदर किया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता, क्यों मलिक साहब, कि मैं कोशिश करूँगा कि ये एक मेरा ड्रीम था कि इसको एक्सपेंड करूँ, मैंने एक्सपेंड किया। आपकी ये दोनों प्रोजेक्ट मिला के तकरीबन 2000 कनाल ज़मीन थी। इस वक्त ये दोनों प्रोजेक्ट मिला के तकरीबन आपकी 8000 कनाल ज़मीन है, और ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं ये कंप्लीट हो जाएं। यहाँ में भी इनकम्प्लीटेड जगह मौजूद हैं अभी तक, उस साइड पे भी, नॉर्थ वाली साइड पे भी और वेस्ट वाली साइड पे भी अभी कुछ एरिया जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आई होप कि आप मुझे कम अज़ कम 1 से 1.5 साल देंगे। मैं पूरा टेन्योर नहीं मांग रहा। बाकी रहा कि यहाँ के मसाइल और क्या क्या हैं, फैसिलिटीज़ और क्या क्या होनी चाहिए, मैंने बहुत कुछ प्लान किया था, और वो हमारे एमसी के लोग पुराने बैठे हुए हैं, उन मिनट्स के अंदर वो चीज़ें लिखी हुई हैं जिनको कंप्लीट ना करने दिया गया। अब वो लोग कुछ चले गए, कुछ फौत हो गए, उनका क्या मुफाद था कि उसको कंप्लीट ना किया जाए। अब उन चीज़ों में मैं नहीं जाऊंगा। तो इंशाल्लाह मैं अगर इसको पेरिस ना बना सका तो ये कोरंग टाउन इंशाल्लाह इससे बहुत बेहतर कोरंग टाउन होगा और ये जनाह गार्डन कंप्लीटेड होगा। आई एम ग्रेटफुल सर दैट यू आर हियर एंड ऑलवेज वी विल बी हियर एंड टुगेदर। और कभी नहीं होगा कि मैं आउट ऑफ कनेक्शन हूँगा। मैं जब भी ऑफिस में होता था, जनाब में होता था या कोरंग टाउन में होता था, ये कभी नहीं हुआ कि कोई किसी बंदे ने एक्सेस करने की कोशिश की हो और मैंने उसको अवॉइड किया हो।